श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सबको पता है कि अमावस्या की तिथि आ गई है, लेकिन अब हमें नहीं पता कि 22 अगस्त को पड़ रही है या 23 अगस्त को पड़ रही है। हम व्रत किस दिन रहेंगे, पूजा किस दिन करेंगे, इन सभी प्रश्नों के जवाब हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और जानेंगे इस पिथौरी अमावस्या के दिन ऐसे कौन से महा उपाय हैं जिनको करके हम अपने पूरे परिवार की खुशियों, उनकी तरक्की और उनकी कामना के लिए आगे उपाय करेंगे। तो चलिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और एक एक करके सभी उपायों को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर अमावस्या तिथि है किस दिन। यहाँ पर स्क्रीन पे आप लोगों को एक इमेज दिख रही है मित्रों, यह गूगल की इमेज है। आप सभी लोग अपने फ़ोन में जो दैनिक पंचांग होता है, जो हिंदू पंचांग होता है, किसी भी पंचांग में देख लीजिएगा, उसमें तिथि दी हुई है कि इस साल जो भाद्रपद अमावस्या की तिथि है वो 22 अगस्त की सुबह, ठीक है, ध्यान से समझिएगा क्योंकि जो टाइमिंग होती है आजकल टाइमिंग बहुत मायने रखती है। तो जो समय है 11:55 से शुरू हो रही है, वही करीब 12 बजे से यह शुरू हो जाएगी 22 अगस्त की सुबह, ठीक है। और इसका समापन होगा 23 अगस्त की सुबह 11:35 पर समाप्त हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जो अमावस्या का दिन पूरी पड़ेगी वो 22 अगस्त को पूरे दिन रहेगी। 12 बजे से शुरू हो जाएगी और 23 अगस्त को ये सुबह ही समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में जो 23 अगस्त को अमावस्या तिथि जो लोग मनाएंगे, मनाने को 22 को भी मना सकते हैं, लेकिन ऐसा पंडित जी ने भी बताया है और पूज्य गुरु जी ने भी बताया है कि 23 अगस्त को नहीं कर सकते हम लोग व्रत, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जो पिठोरी अमावस्या है 22 अगस्त को मनाई जाएगी, मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। और कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 22 अगस्त को सुबह 11:55 से शुरू होगी और 23 अगस्त को सुबह समाप्त हो जाएगी। ऐसा आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। लेकिन 22 अगस्त को ही व्रत बताया जा रहा है क्योंकि 22 अगस्त को 12 बजे के बाद यह पूरे दिन रहने वाली है। 23 को तो ये 12 बजे से समाप्त ही हो जाएगी, 12 बजे से पहले। तो आप सभी लोग 22 अगस्त को ही पूजा रखिएगा, लेकिन जो उपाय की हम बात करेंगे वो उपाय आप दोनों दिन किसी भी तिथि पे कर सकते हैं। 22 को भी कर सकते हैं, 23 को भी कर सकते हैं, क्योंकि उदया तिथि में जो समय पड़ता है उसी दिन मनाई जाती है। तो उदया तिथि 22 अगस्त को ही पहुंच रही है, ठीक है मित्रों। बाकी आप लोग अपने अपने पंचांग के अनुसार और अपने यहाँ के पंडित जी के अनुसार कर लीजिएगा। तो अब अमावस्या कब है जान गए हैं, अब हम लोग कुछ उपायों की बात कर लेते हैं। सबसे पहला उपाय करेंगे हम अपने जीवन में जो बहुत सारे कष्ट हो जाते हैं, अनगिनत कष्ट, जिनसे जो इतना कड़वाहट, इतना जहर भर जाता है हमारे जीवन में कि खुशियाँ आती ही नहीं हैं, वो अपना रास्ता पहले ही मोड़ लेते हैं। तो ऐसे में हमें लेना है कनेर का पुष्प। और आप सभी लोग जानते हैं यदि पीला कनेर मिल जाए तो सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि पीला कनेर बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। एक पीला कनेर ले लेंगे, इसके बाद तांबे का एक कलश तैयार करेंगे जिसमें लेंगे अपने घर का शुद्ध जल। और पिथौरा अमावस्या जो कि विशेष होती है उसका दिन है, तो गंगा जल डाल लीजिएगा और एक कलश न तैयार करके बल्कि 2 लोटा जल आपको ले जाना है। ज़रूरी नहीं कि दोनों लोटे आपके तांबे के ही हों, 2 लोटे होने चाहिए। आप स्टील का भी ले सकते हैं, कोई ग्लास ले सकते हैं। कुल मिलाकर 2 पात्र में आपको जल ले करके जाना है। अब जाएंगे कहाँ मित्रों, अपने घर में जो महादेव जी का शिवलिंग आप वहाँ पर भी कर सकते हैं, और अगर आपकी इच्छा है तो आप जाकर मंदिर में भी उपाय को कर सकते, ठीक है। सबसे पहले जो आप पीला कनेर का फूल लेके गए हैं उसे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे, रख दिया। अब दोनों हाथ जोड़ करके यहाँ पर खड़े हो जाइएगा और शिव शंभू से निवेदन करेंगे कि हे शिव शंभू, हे भोलेनाथ, हमारे जीवन में जो जहर है, क्या है मित्रों, जहर है, वो जहर जो आपके जीवन में कष्टों को समाप्त ही नहीं होने दे रहा, बल्कि कष्ट आपके निरंतर बढ़ते ही जा रहे, तो उनको दूर करने का निवेदन करेंगे। और एक एक हाथ में दोनों लोटे को पकड़ लेंगे और जल का जो धार होगी आपको धीरे धीरे चढ़ाना है, इतना धीरे कि वो पुष्प नीचे गिरने ना पाए जब तक आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे मित्रों उस जल को उसी कनेर पुष्प पे आप समर्पित करते जाइएगा और अपने जीवन के जहर को दूर करने का निवेदन करते जाएंगे महादेव जी से। इस तरीके से आप इन दोनों कलश का जल महादेव जी के शिवलिंग पे क्या करेंगे, समर्पित कर देंगे। इससे क्या होगा मित्रों, आपके जीवन की जो भी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। जब जल या बहता बहता नीचे गिरने लगे, आपको थोड़ा सा जल अपने हथेली में ले करके अपने कंठ पे, अपने हृदय पे, अपने मस्तक पे लगा लीजिएगा मित्रों। इससे भी
बहुत फ़ायदे होते हैं, महादेव जी का आशीर्वाद मिलता है और आपके शरीर में यदि कोई रोग भी होने वाला होता है या कुछ उसके लक्षण होते हैं वह भी दूर हो जाते हैं। इस तरीके से पहला उपाय करेंगे मित्रों, इससे आपके जीवन में कोई भी कष्ट हो, रोग बीमारी का हो, धन संबंधी हो या और कोई परेशानी हो, वह कष्ट आपके जीवन से ज़रूर दूर होगा और महादेव जी का आशीर्वाद इस अमावस्या तिथि पे आपको प्राप्त होगा। तो पहला अमावस्या तिथि पे करने वाला उपाय आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए हम दूसरे उपाय की भी बात कर लेते हैं। ठीक है मित्रों, जो आज हम सभी लोग दूसरा उपाय करने वाले, पहले उसके फ़ायदे की बात करते हैं। तो उससे लाभ हमें होगा कि हमारे घर में रोग बहुत होते हैं। ठीक है, जैसे कि आजकल एक कॉमन सा रोग है शुगर बीपी, हर घर में आपको मरीज मिल ही जाएंगे। उसमें आपको क्या करना है, लेना है 31 काले तिल के दाने। ठीक है, गिन करके 31 काले तिल ले लीजिएगा मित्रों। उसको लेने के साथ ही में आप रोग मुक्ति का उपाय कर रहे हैं, अपने जीवन से रोग को अपने शरीर से दूर करना चाहते हैं, तो आपको लेना है सरसों का तेल। ठीक है, कितना लेंगे, 1 चम्मच, मात्र 1 चम्मच, इतना कटोरी भर के नहीं लेना है। 1 चम्मच सरसों का तेल आप अलग निकाल करके रख लीजिएगा। उसमें जो ये 31 दाने काले तिल के लिए हैं आप उनको डाल देंगे। इसके बाद उस तेल वाले पात्र को उठाइएगा, साथ ही में तांबे का एक कलश भी तैयार कर लेंगे अपने घर का, जिसमें आप लोग जल डालेंगे। और रोग मुक्ति का उपाय है, अमावस्या का दिन है तो गंगा जल तो ज़रूर डालेंगे। ठीक है मित्रों, इतना करने के बाद दोनों चीज़ों को, दोनों पात्रों को उठा करके पहुंच जाइएगा अपने शिव शंभू, अपने आराध्य इष्ट देव के मंदिर। अगर शिवलिंग आपके घर में ही है, आप घर पे उपाय कर सकते हैं। आपकी इच्छा है आप घर पे कर लीजिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि महादेव जी की मंदिर में ही जाकर करें। यहाँ पहुँच करके नॉर्थ डायरेक्शन यानी उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएंगे। अब आपका उपाय है रोग से मुक्ति का उपाय। ठीक है, यहाँ पर जो आप तेल लेके गए हैं, सरसों का तेल, सबसे पहले उस तेल को आपको महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। नाम क्या लेंगे मित्रों, जब उस तेल को आप लोग समर्पित करेंगे महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर, तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो कुंदकेश्वर महादेव जी होते हैं वही हैं आपके जीवन के रोगों से आपको मुक्ति दिलाने वाले उपाय। तो कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से उस सरसों के तेल को महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर काले तिल सहित समर्पित कर दीजिएगा मित्रों। उससे महादेव जी का श्रृंगार हो जाएगा और आपके जीवन में जो भी रोग है उस आप अगर किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल दीजिएगा। अगर आप स्वयं के लिए कर रहे हैं तो आप अपना नाम और गोत्र बोल करके तेल को समर्पित कर दीजिएगा। जब तेल बहता हुआ महादेव जी की शिवलिंग से गिरने लगे, उसके बाद में आप उतनी देर तक आपको अपने जीवन का उस रोग के लिए महादेव से निवेदन करना है, जितनी देर वो तेल बह के नीचे गिरेगा। उसके बाद जो 1 लोटा जल लेके गए हैं उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। और जाते जाते एक बार फिर से शिव शंभू से, महादेव जी से अपने जीवन के उस असाध्य रोग को दूर करने का निवेदन करेंगे। तो मित्रों, इस पिथौरी अमावस्या के दिन करने वाले 2 उपायों की बात कर लिए और मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ भी गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पर तीसरे और अंतिम उपाय की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी चैनल पर पहली बार आया है, मेरे भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। मित्रों, आज जो हम लोग तीसरा और अंतिम उपाय करने वाले हैं वो लड़ाई झगड़ों को दूर करने का उपाय है। आजकल बच्चे हों या बड़े बुजुर्ग हों, लड़ाई झगड़े बहुत करते हैं। छोटी छोटी बातों में आर्गूमेंट करने लगते हैं। कोई किसी की बात सुनना नहीं चाहता, कोई किसी से स्वयं को कम नहीं आंकता। ऐसे में आपको लेना है दूर्वा। कौन सी दूर्वा? हरी वाली दूर्वा। कितनी लेंगे? 21 दूर्वा जो 3 गांठ वाली होती है, उसको गिन करके आप सभी लोग ले लेंगे। दूर्वा लेने के बाद में अब आप लोगों को लेना है पीला चंदन। पीला चंदन कितना लेंगे? मात्र 1 चुटकी। ठीक है, इससे ज़्यादा लेने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। अगर सूखा है तो कुछ जल की बूंदें डालकर उससे पीला सा गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। पीला चंदन और 21 दूर्वा लेने के बाद में अब जलाभिषेक भी करना बनता है, क्योंकि दूर्वा का उपाय वो भी लड़ाई झगड़े को दूर करने का उपाय है। तो आप लोग इस कलश के अंदर जल और गंगा जल दोनों डाल लीजिएगा। अब इन सभी चीज़ों को उठा करके अपने इष्ट, अपने आराध्य शिव शंभू के शिवलिंग के पास पहुंच जाइएगा। नॉर्थ डायरेक्शन में मुँह करके खड़े हो जाएंगे। आपने क्या लिया है? पीला चंदन। तो सबसे पहले पीले चंदन का लेपन करेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। इसके बाद उसी चंदन के ऊपर आपने जो 21 दूर्वा ली हैं उसे समर्पित कर देंगे, चिपका देंगे
कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से, और दोनों हाथ जोड़ करके महादेव जी से अपने घर में हो रहे झगड़े को दूर करने का निवेदन करेंगे। अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसका नाम और गोत्र बोल करके भी दूर करने का निवेदन करेंगे। इसके बाद जो एक लोटा जल है उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी के शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा। जब जल बहता बहता नीचे गिरेगा, थोड़ा सा जल ले जाकर अपने घर पे छिड़काव मात्र कर दीजिएगा। मित्रों, आपके घर में जो भी लड़ाई झगड़े करने के कारण बन रहे हैं वह दूर हो जाएंगे और आपके घर में सुख शांति का वास होगा। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को इस अमावस्या के दिन करने वाले तीनों उपायों को समझाने का, और मैं आशा करती हूँ आप लोग उपाय समझ गए होंगे। तो पिथौरी अमावस्या के दिन पूजन पाठ भी करिएगा, इन उपायों को भी करिएगा, जिससे महादेव जी का आशीर्वाद भी मिलेगा और आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। तो जाते जाते कमेंट सेक्शन में महादेव जी का कोई सा भी नाम लिख के ज़रूर जाइए।